नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम उदय मेहता है। और आचार्य जी, मैं आजकल देख रहा हूँ कि युवाओं में बहुत ज़्यादा हीन भावना बढ़ रही है और समय मिलता है और कनाडा भाग जाते हैं, मतलब कि देश छोड़ देते हैं और आत्मगौरव जैसी चीज़ नहीं है। और मैंने थोड़े समय पहले एक उपनिषद का एक श्लोक पढ़ा था, वो मेरे जहन में थोड़ा बैठ गया, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। युवा स्यात् साधु युवा अध्यापकः आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः। युवा बनो अच्छे व्यवहार वाला युवा, अध्ययनशील, विनम्र, दृढ़ निश्चयी और मजबूत बने। तैत्तरीयोपनिषद का है। तो आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिज्ञासा है मेरी कि सच्चा भारतीय युवान कैसा होना चाहिए। जैसा उपनिषद के ऋषि उसे चाहते थे कि हो, वैसा होना चाहिए सच्चा भारतीय युवा। अभी तुमने श्लोक उद्धृत कर ही दिया। ज्ञानी, साहसी, निडर, मजबूत। वो असली बाप थे हमारे। उन्होंने हमारे लिए सपना देखा था एक, कि ऐसा हो हर जवान आदमी, जवान लड़की भी, जवान लड़का भी, दोनों निडर, साहसी, मजबूत। और इस सपने को साकार करने के लिए वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। जमीन जायदाद नहीं छोड़ के गए, लेकिन उपनिषद छोड़ के गए हमारे लिए। उन्हें पता था कि अगर इनके साथ रहोगे तो कोई कमजोरी तुम्हें नहीं पकड़ेगी। ज्ञान समान दूसरा बल नहीं। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास जिज्ञासा है, वो कभी कमजोर पड़ नहीं सकता। उसके चेहरे पे तुम कभी भी असहायता का भाव नहीं देखोगे। तुम उसे गिड़गिड़ा कर दुर्बलता में कभी भीख मांगते नहीं पाओगे। वैसा ही युवा चाहिए होता है। ऋषियों ने भी उसी की प्रार्थना करी थी। महात्मा बुद्ध के संघ में भी अधिकांश युवा ही थे। फिर बाद में उन्होंने युवतियों को भी अनुमति दी। विवेकानंद कहते हुए चले गए कि बस 100 मिल जाएं, 100 नचिकेता समान जवान लोग, मैं दुनिया बदल दूंगा, भारत बदल दूंगा कम से कम। तलाश मैं भी रहा हूं वैसे ही युवाओं को। असल में तलाशने की बात नहीं होती, तराशने पड़ते हैं। मिलेंगे नहीं, बनाने पड़ते हैं। बनाने की प्रक्रिया में मां ही बनना पड़ता है, जन्म देना पड़ता है ऐसे युवा को। और बहुत बेचैन करती है मुझको ये बात कि भारत की जवान पीढ़ी एकदम बर्बाद हुई जा रही है। कमजोर, बलहीन, पिद्दी। उसका शौर्य बस किसमें है? गाली गलौज करने में। कि जैसे पिद्दी सा कोई आ जाए, एकदम कुछ कर नहीं सकता, उसको इतना ही बोल दो गमला उठा दो तो उससे उठेगा नहीं। जब गमला नहीं उठेगा तो गालियां देनी शुरू कर देगा। ऐसी नस्ल निकल के आ रही है। न विचार कर सकती है, न विद्रोह। न समर्पण है उसके पास, न संकल्प। क्या है? बस उथली कामनाएं। कनाडा चला जाऊं, पैसा बना लूं। क्या करेगा उस पैसे का? वीकेंड पार्टी में
ड्रग्स फूंकूंगा। वेदांत के अलावा कोई चारा नहीं। एक नया भारत पैदा ही करना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा, निर्मित करना पड़ेगा। और ये नया भारत पूरे विश्व को बदल डालेगा। अहंकार वाली मजबूती नहीं चाहिए कि जो खड़े होके कहें कि बताइए क्या है, हम जवान पट्टे हैं, हम जान दे देंगे। ज्ञान वाली मजबूती चाहिए। दोनों का अंतर समझते हो ना? अहंकार भी कई बार बहुत मजबूत दिखता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये वो वाली नहीं। ज्ञान वाली शीतल मजबूती चाहिए, जो चट्टान की तरह मौन रहती है पर जिसे कोई डिगा नहीं सकता। मेढक वाली उछल कूद नहीं, टर्र टर्र उछल रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, टर्र टर्र। दम कुछ नहीं है, टर्र टर्र। अपने जिन युवा दोस्तों का भला चाहते हो, कम से कम उन्हें सर्वसार उपनिषद ज़रूर भेंट करना। इसके अलावा कहना वेबसाइट पर आकर के वहाँ पर अपना नाम पता लिखवा देंगे तो उनके घर सर्वसार की एक प्रति पहुँच जाएगी। जनवरी में उसको भेजना अब शुरू करेंगे। और जब तक सर्वसार नहीं पहुंच रहा है तुम्हारे घर, तब तक वेदांत विषयक जो भी पुस्तकें हैं उन्हें दो। और भले ही रिश्तों में खटास आती हो, लेकिन उनसे आग्रह कर कर के उनको पढ़वाओ। भले ही वो बोलें कि अरे अब तुम कूल नहीं रहे, तुम ये क्या पढ़वा रहे हो, तुम बोलो भाड़ में गई कूलनेस, तू ये पढ़ और फिर मुझसे इस पर चर्चा कर।